Now let me discuss the application of ली चैटलियस प्रिंसिपल। इसी रिएक्शन में अब हम ली चैटलियस प्रिंसिपल का एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। मैं अलग अलग तरह के डिस्टर्बेंस डिस्क्राइब करता हूं और उन डिस्टर्बेंस के इफेक्ट को आप मुझे बताइए कि वह डिस्टर्बेंस करने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। आपको यह बात मुझे बतानी है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑफ एडिंग PCl5 at equilibrium condition? What would be the effect of adding PCl5 at equilibrium condition? यदि इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है और उस एस्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम पर मैं PCl5 ऐड करता हूं तो वहां पर क्या असर होना चाहिए? What would be effect of adding PCl5? माइक किसके पास में आपको जवाब देना है फटाफट। It would definitely favor the forward reaction. ऐसा इसलिए because PCl5 is a reactant. PCl5 एक reactant है और reactant के ऐड करने से यह रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। PCl5 के ऐड करने से PCl5 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और रिएक्शन उसे दोबारा कम करने की कोशिश करेगी और दोबारा कम करने के लिए यह रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑफ रिमूविंग क्लोरीन गैस फ्रॉम द इक्विलिब्रियम मिक्सचर? यदि हम एस्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम पर क्लोरीन गैस को रिमूव करते हैं, देन व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ रिमूविंग क्लोरीन गैस? पार्डन? फॉरवर्ड रिएक्शन। डेफिनेटली वंस अगेन फॉरवर्ड रिएक्शन। बिल्कुल सही। क्लोरीन गैस जो कि एक प्रोडक्ट है, इफ वी रिमूव द प्रोडक्ट देन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वुड डिक्रीज। यदि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम हुआ है तो रिएक्शन उसे दोबारा बढ़ाने की कोशिश करेगी और उसे दोबारा बढ़ाने के लिए वंस अगेन यह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। What would be effect of adding PCl3 at equilibrium? What would be effect of adding PCl3 at equilibrium? Backward reaction. PCl3 is a product. If we add PCl3, then the concentration of this product would increase. और यदि इस प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है तो रिएक्शन इसके कंसंट्रेशन को दोबारा कम करने की कोशिश करेगी और इसके कंसंट्रेशन को दोबारा कम करने के लिए यह रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगी। बिल्कुल सही। नाउ व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑफ एडिंग कैटालिस्ट एट इक्विलिब्रियम? व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑफ एडिंग कैटालिस्ट एट एस्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम? नो इफेक्ट। एस्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम पर किसी भी रिएक्शन में कैटालिस्ट इंसर्ट करने का कोई इफेक्ट नहीं होता है। यदि वहां पर इक्विलिब्रियम ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है तो आप कैटालिस्ट डालते हो तो कोई सी भी रिएक्शन हो, यह क्या कोई सी भी रिएक्शन हो, उस पर कोई असर नहीं होगा। नाउ व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑफ एडिंग नाइट्रोजन गैस एट इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ दिस रिएक्शन? सोच समझ के बोलना पड़ेगा आपको। व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑफ एडिंग नाइट्रोजन गैस at established equilibrium of this reaction? At constant volume, no effect, and at constant pressure, forward reaction. हाँ, यह सही है। देखिए, इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट, इसी समय पेजेस टर्न करके ली चैटलियस प्रिंसिपल में जो मैंने बताया है इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट, उसको क्यों ना एक और बार रिवाइज कर लिया जाए। एक और बार पेज टर्न कीजिए। आपने नहीं लिखा है तो जरा पड़ोसी की कॉपी देखिए, उसमें से देखिए। हमने लिखवाया है कि इफ इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, सबसे पहले तो आप यह समझे कि नाइट्रोजन वुड बिहेव एज इनर्ट गैस। नाइट्रोजन न तो PCl5 से रिएक्ट करता है, न ही नाइट्रोजन की रिएक्शन कोई PCl3 से, न ही नाइट्रोजन की कोई रिएक्शन Cl2 से। नाइट्रोजन डज नॉट रिएक्ट विथ एनी ऑफ दिस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, हेंस नाइट्रोजन गैस
वुड बिहेव एज अ इनर्ट गैस फॉर दिस इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम के लिए नाइट्रोजन गैस एक इनर्ट गैस की माफिक काम करेगी। अब यदि नाइट्रोजन गैस एक इनर्ट गैस की माफिक काम करेगी और आपने एस्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम में नाइट्रोजन गैस डाली हुई है, तो हमने पॉइंट वाइज लिखवाया है वहां पर, उसको देखिए। यदि हम इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पर डालते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होता है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम एडिशन ऑफ इनर्ट हैव गॉट नो इफेक्ट, while addition of inert at constant pressure always favor the direction in which number of gas moles increases। यदि कांस्टेंट प्रेशर पर रिएक्शन को कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पर करा जा रहा है, रिएक्शन को ओपन एटमॉस्फेयर कंडीशन पर करा जा रहा है, ऐसी कंडीशन में यदि आप वहां नाइट्रोजन गैस डालते हो, ऐसी कंडीशन में यदि आप वहां इनर्ट गैस डालते हो, तो रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में जाती है जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ गैस मोल्स बढ़ रहे हो। हम कहते हैं इधर भी कांस्टेंट वॉल्यूम पर नाइट्रोजन के डालने पर कोई असर नहीं होगा, और कांस्टेंट प्रेशर पर यदि आपने नाइट्रोजन गैस को डाला, कांस्टेंट प्रेशर पर मतलब यदि ओपन एटमॉस्फेयर में इस रिएक्शन को कर रहे हैं और तब यदि आपने नाइट्रोजन गैस को डाला, तो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने पर नंबर ऑफ गैस मोल्स बढ़ते हैं, इसके लिए डेल्टा एनजी पॉजिटिव है। इसलिए एडिशन ऑफ नाइट्रोजन एट कांस्टेंट प्रेशर वुड फेवर फॉरवर्ड रिएक्शन, व्हाइल एडिशन ऑफ नाइट्रोजन एट कांस्टेंट वॉल्यूम डज नॉट इफेक्ट दिस रिएक्शन। नाउ what is effect of increasing the temperature? What is effect of increasing the temperature? टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इस रिएक्शन पर क्या असर होगा? What would be the effect of increasing the temperature? हाँ, तो किस डायरेक्शन में ये बताओ ना, तो मैंने वहां लिखा हुआ है स्टेटमेंट की फॉर्म में, आप इधर अप्लाई करके दिखाओ उसको। क्या बोल रहे हो? गलत बोल रहे हो क्या? कैसे बोल रहा, मुझको समझाओ आप। अरे तुम दो बात बोल रहे हो, पहले बोल रहा सर वो एक्सोथर्मिक है, फिर बोल रहा सर वो एंडोथर्मिक है। अरे शांति से बोलो यार, घबराओ मत यार। एक और बात सोचो, व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर? सबसे पहले तो स्टेटमेंट पढ़ लो, ली चैटलियस प्रिंसिपल में जो हमने स्टेटमेंट लिखवाया पढ़ लो। When we increase the temperature, reaction would go in the direction where heat is absorbed. When we increase the temperature, reaction would go in the direction where heat is absorbed. क्योंकि हीट के एब्जॉर्ब हो जाने से दोबारा टेम्परेचर कम हो सकेगा। हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया है, रिएक्शन कोशिश करेगी टेम्परेचर को दोबारा कम करने की। वो टेम्परेचर को दोबारा कम करने के लिए वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। अब जरा सोचिए, इधर हीट एब्जॉर्ब किस डायरेक्शन में हो रही है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? हाँ, फॉरवर्ड। इस जगह पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यह रिएक्शन एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब कि यदि यह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो हीट एब्जॉर्ब होती है। अब मुझे बताओ, टेम्परेचर इंक्रीज करने से किस डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी? किस डायरेक्शन में? अरे बोलो बोलो भाई, क्या कर रहे हो? फिर एक और बार सब कुछ समझो, फिर एक और बार ली चैटलियस प्रिंसिपल पढ़ो। ली चैटलियस प्रिंसिपल सेज दैट whenever a temperature is increased, the reaction would go in the direction where heat is absorbed. अरे मैं तो 4 बार समझाने के लिए तैयार हूं।
मैं 4 बार समझाने के लिए तैयार हूं, मगर तुम समझो तो सही, पहले शांति से सुनो उस चीज को। फिर एक और बात, चलो ली चैटलियस प्रिंसिपल पढ़ते हैं। पेजेस टर्न कर लिया आपने? पेजेस टर्न करो, जहां ली चैटलियस प्रिंसिपल लिखवाया वो फिर वापस खोलो, पहले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर खोलो, ठीक है। अब सबसे पहले इस बात को समझो कि ली चैटलियस प्रिंसिपल क्या है। ली चैटलियस प्रिंसिपल ये कहता है कि यदि आप कोई छेड़छाड़ कर रहे हो, किसके साथ? किसके साथ? अरे कुछ बोलो। रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कंडीशन के साथ। यदि आपने रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कंडीशन के साथ कोई छेड़छाड़ करी तो रिएक्शन उसे पसंद नहीं करेगी। रिएक्शन उसको अपोज करेगी। और कैसे अपोज करेगी? कि जो भी कुछ आपने छेड़छाड़ करी है उसको वो खत्म करना चाहिए। जैसे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है, सब कुछ बिल्कुल स्थिर दिख रहा है, किसी तरह का कोई एक्शन रिएक्शन नहीं दिख रहा है, और ऐसी कंडीशन में आप एकदम से टेम्परेचर को बढ़ा देते हो। किसी भी तरह से आपने एकदम से टेम्परेचर को बढ़ाया। अब जब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो रिएक्शन चाहेगी कि आपने जो टेम्परेचर को बढ़ाया है उसको दोबारा कम कर दे। अब उस टेम्परेचर को दोबारा कम करने का क्या तरीका है? टेम्परेचर को दोबारा कम करने का तरीका है कि रिएक्शन वहां से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी। यदि वहां से हीट एब्जॉर्ब हो गई तो टेम्परेचर दोबारा कम हो सकेगा। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में जाती है जहां हीट एब्जॉर्ब हो रही है। सबसे पहले यह बात ली चैटलियस प्रिंसिपल की समझ जाओ। अब इस जगह पर मैंने कहा कि इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है और इस एस्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम में आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, तो वंस अगेन टेम्परेचर को बढ़ाने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां हीट एब्जॉर्ब हो। अब हमें यह सोचना है कि इस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब किस डायरेक्शन में हो रही है। यह रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यह बात बिल्कुल साफ लिखी हुई है। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब यह रिएक्शन यदि फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है तो हीट एब्जॉर्ब होती है। यह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट एब्जॉर्ब करती है, मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से यह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। If we increase the temperature, this reaction would occur in forward direction. मतलब PCl5 का डिसोसिएशन अधिक से अधिक होएगा यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो, और यदि आप टेम्परेचर को कम करोगे तो PCl5 का डिसोसिएशन कम होता जाएगा। यदि आप PCl5 का डिसोसिएशन ज्यादा चाहते हो तो टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, यदि आप PCl5 का डिसोसिएशन को रोकना चाहते हो तो टेम्परेचर को घटाते जाओ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? पक्का? अब अगली बात मैं पूछा हूं, जवाब देना हाँ फटाफट। यदि मैं वॉल्यूम इंक्रीज करूं तो क्या होगा? फटाफट जवाब मत दो, सोच कर जवाब दो। फटाफट से मेरा मतलब ये नहीं कि चाहे जो जवाब दो, सोच कर जवाब दो, सोच समझ कर, और कारण बताना मुझको। यदि मैं वॉल्यूम बढ़ाता हूं तो यह रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? इक्विलिब्रियम पर यदि वॉल्यूम बढ़ा दूं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? हाँ जी, क्या सोच लिया? हाँ, तो मैंने गलत का कहा अभी तक? मैंने तो यही कहा ना सोचो। अब कारण बताओ। बिल्कुल सही बोल रहे हो, सबसे पहली बात बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखिए, ली चैटलियस बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। हमने बिल्कुल साफ साफ वहां लिखवाया हुआ है कि वॉल्यूम के बढ़ाने पर रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में होती है जहां नंबर ऑफ गैस मोल्स बढ़ जाए।
ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप वॉल्यूम बढ़ाते हो तो वॉल्यूम के बढ़ाने से वहां प्रेशर कम हो जाता है। जब आप वॉल्यूम बढ़ाते हो तो वॉल्यूम के बढ़ाने से वहां प्रेशर कम हो जाता है, और फिर रिएक्शन चाहती है कि दोबारा प्रेशर की वही वैल्यू हो जाए, और दोबारा प्रेशर की वही वैल्यू करने के लिए उसको प्रेशर को दोबारा बढ़ाना है। तो प्रेशर को दोबारा बढ़ाया जा सकता है यदि वहां पर नंबर ऑफ गैस मोल्स बढ़ जाए। Increasing volume substantially decreases the pressure and it would always favor the direction where number of gas moles increases. तो वॉल्यूम के बढ़ाने से यह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ गैस मोल्स कम हो जाते हैं। अब मुझे एक बात बताइए सोच समझकर, व्हाट temperature and pressure condition would you keep to maximize dissociation of PCl5? What temperature and pressure condition would you keep to maximize dissociation of PCl5? यदि आप PCl5 का डिसोसिएशन मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो आप क्या टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन वहां पर रखोगे? वेदर यू विल कीप हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर लो टेम्परेचर और लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। दिस आर द 4 alternatives, 4 options. सोच समझ के बोलना। बाकी सभी जो बोलते हैं वह लिख दें। What temperature and pressure condition would you keep to maximize the dissociation of PCl5 through this reaction? बिल्कुल सही। Definitely you should keep high temperature and low pressure. 4 ऑप्शंस जो दिए हुए रहते हैं वो मैंने बताया, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। यह 4 ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं। अब हम कहते हैं जब PCl5 का डिसोसिएशन मैक्सिमाइज करना है तो मैं फॉरवर्ड रिएक्शन मैक्सिमाइज करना है। फॉरवर्ड रिएक्शन मैक्सिमम होएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन है इसलिए हाई टेम्परेचर पर, तो टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा। टेम्परेचर हाई रखोगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन, और फॉरवर्ड रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ मोल्स कब बढ़ते हैं? जब प्रेशर कम हो तो। हेंस द आंसर इज हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर विल ऑब्जर्व मैक्सिमम डिसोसिएशन ऑफ PCl5.